खंडहर बता रहे हैं कि इमारत कभी तो बुलंद रही होगी। यह कहावत शनिवार वाड़ा नाम की इस ऐतिहासिक इमारत पर अत्यंत सटीक बैठती है। ये खंडहर अपने पीछे पेशवाओं के 85 वर्षों के इतिहास को संजोए हुए हैं। अगर इन्हें आप जानने में जरा भी दिलचस्पी रखते हैं और शनिवार वाड़ा की विशेषताओं से रूबरू होना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। नमस्कार दोस्तों, प्रकृति का जायका विद सरोज सुनील चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मराठा साम्राज्य के एक प्रमुख शासन केंद्र शनिवार वाड़ा की, जिसका निर्माण पेशवाओं में सबसे प्रसिद्ध पेशवा बाजीराव प्रथम ने कराया था। पेशवा बाजीराव कौन थे, थोड़ा यह भी जान लेते हैं। यह आपको मालूम ही होगा कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनका राज्याभिषेक 1674 में हुआ था। राजधानी थी सतारा। शिवाजी और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच संघर्ष चलता ही रहता था। शिवाजी के पुत्र संभाजी की 1689 में औरंगजेब के आदेश पर कैद में ही हत्या कर दी गई थी। उनके बेटे यानी शिवाजी के पौत्र शाहू जी को औरंगजेब की मौत के बाद कैसे रिहा कर दिया गया। उन्हें छत्रपति की गद्दी पर बैठने के लिए अपनी चाची महारानी ताराबाई से थोड़ा संघर्ष करना पड़ा, जो उस समय अपने नाबालिग बेटे शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका के तौर पर शासन कर रही थी। शाहू जी को सत्ता पर आसीन करने में मदद बालाजी विश्वनाथ ने की। उनने ही शाहू जी ने अपना पेशवा यानी प्रधानमंत्री घोषित किया। शाहू जी ने एक काम और किया, इस पेशवा पद को उन्होंने वंशानुगत बना दिया। इसलिए बालाजी विश्वनाथ के बाद उनके पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बने। 1730 में इसकी नींव रखी गई, जिसका निर्माण 1732 में पूरा हुआ। तो पेशवा बाजीराव प्रथम ने ये महल बनाया था, जिसे शनिवार वाड़ा कहते हैं। और शनिवार वाड़ा का इसका मुख्य कारण है कि इसकी नींव यानी इस पूरे महल की नींव शनिवार को पड़ी। इसके बारे में ढेर सारी कहानियां हैं, तो हम आपको आगे चल के बताएंगे। यह शनिवार वाड़ा का मुख्य द्वार है। इसका रुख उत्तर दिल्ली की ओर है, इसलिए इसे दिल्ली गेट कहा जाता है। दरवाजे की खास बात यह है कि इसमें 12 इंच की 72 नुकीली कीलें लगाई गई थीं, जो कि हाथी की ऊंचाई पर है। इसलिए कि अगर किले के दरवाजों को तोड़ने के लिए हाथी का इस्तेमाल किया जाए तो ये कीलें सीधे उनके मस्तक पर लगें। इसी दरवाजे से पर्यटकों की एंट्री होती है और टिकट अंदर ही मिलता है। शनिवार वाड़ा सातों दिन सुबह 9:30 से 5:30 तक खुलता है और इसका टिकट है मात्र 25 रुपए। अब हम शनिवार वाड़ा के प्रांगण के बीचों बीच आ गए हैं। यहां सामने जो भवन दिखाई दे रहा है वह 2 मंजिला है, लेकिन दरअसल इस प्रांगण में 7 मंजिले महल का निर्माण हुआ था। हमारे पैरों के नीचे सिर्फ इनके नींव का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, इसे भी समझ लेते हैं। छत्रपति शाहू जी का शासनकाल 1707 से आरंभ होकर 1749 तक रहा, लेकिन उनका सारा राजकाज उनके नाम पर पेशवा ही संभालते रहे। मराठा साम्राज्य के विस्तार में बालाजी विश्वनाथ और उनके पुत्र बाजीराव प्रथम की अहम भूमिका रही। बाजीराव 1720 से 1740 तक पेशवा रहे और इसी के मध्य 1730 में उन्होंने शनिवार वाड़ा का काम शुरू कराया। इस महल की पूरी संरचना पत्थरों से निर्मित की जानी थी, लेकिन राजधानी सतारा के निवासियों ने छत्रपति शाहू जी से शिकायत की कि पत्थरों के दुर्ग महाराजाओं के ही हो सकते हैं, पेशवाओं के नहीं। इसलिए शाहू जी के आदेश के बाद इस वाड़ा के शेष मंजिलों का निर्माण पत्थरों की बजाय ईंट और लकड़ियों से किया गया और कुल 7 मंजिले भवन का निर्माण संपन्न हुआ। वैसे तो इस प्रांगण में छोटी मोटी आग लगने की कई घटनाएं हुई, लेकिन सन 1828 में एक भीषण आग लगी जो कई दिनों तक चलती रही। इसकी चपेट में ये इमारतें आ गईं और जलकर खाक हो गईं, सामने वाले हिस्से को छोड़कर। अगर यह महल ईंट और लकड़ियों से निर्मित न होता तो यह खंडहर शायद किसी और रूप में दिखाई देता। इस स्थान पर पेशवाओं की फैमिली ट्री वंशावली को दर्शाया गया है। यहां पर पेशवाओं और उनके खानदान के लोगों के निवास के लिए समय समय पर भवन बनते रहे। इन खंडहरों में भी उनके भवन चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें हम आपको दिखाते हैं।
यहाँ बाजीराव प्रथम की चाची यानी पेशवा बालाजी विश्वनाथ के छोटे भाई की पत्नी गोदूबाई का निवास स्थान था। 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उनके पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बने। उन्हें नाना साहेब प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। उनके पेशवा के कार्यकाल में ही 1749 में छत्रपति शाहू जी की मृत्यु हुई। शाहू जी के बाद राजा राम द्वितीय छत्रपति बने, लेकिन उनकी अयोग्यता के कारण वास्तविक शासन पेशवा के हाथ में आ गया और सतारा की बजाय अब पुणे ही शासन का केंद्र बन गया। पेशवाओं के काल में यहाँ पर संस्कृति और कला का भरपूर विकास हुआ। बालाजी बाजीराव के काल में मराठा साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत और पश्चिमोत्तर भारत तक हुआ। अफगान सम्राट अहमद शाह दुर्रानी से जनवरी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, जिसमें उनकी हार हुई। बालाजी के बेटे विश्वास राव और उनके चचेरे भाई सदाशिव राव भाऊ दोनों ही इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। इस दोहरे सदमे को पेशवा बर्दाश्त नहीं कर पाए। 6 महीने के भीतर उनकी भी मृत्यु हो गई। यहाँ बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई सदाशिव राव भाऊ का निवास स्थान था। इस पट्टिका में 1761 की लड़ाई में उनके भाग लेने और उनकी शहादत का उल्लेख है। बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद उनके बेटे माधवराव 1761 में ही पेशवा बने। इस जगह पर उनका निवास था। उस समय तक इस प्रांगण में सिर्फ पेशवा खानदान के लोग ही नहीं, उनके अन्य सेवक और कर्मचारी भी रहते थे, जिनकी संख्या 1000 के आसपास थी। इसलिए पानी के स्टोरेज के लिए यहाँ पर वाटर टैंक भी बनवाया गया था, कुआं भी था और सिंचाई के लिए रहट की भी व्यवस्था थी। एक दूसरा वाटर टैंक दूसरे कोने में भी था। पेशवा माधवराव ने इस प्रांगण में एक बहुत ही शानदार फव्वारा बनवाया था, जिसे हजारी कारंजे कहा जाता है, इसलिए कि इस फाउंटेन से 1000 तरह का स्प्रे निकलता था। यह 16 पंखुड़ियों वाले कमल के आकार में निर्मित हुआ था और जब चलता था तो रंग बिरंगे इंद्रधनुष बनते थे। कहा यह जाता था कि इस तरह का फाउंटेन पूरे भारत में, यहां तक कि यूरोप में भी नहीं है, सिवाय रोम के ट्रेवी फाउंटेन के। अगर हजारी कारंजे की तुलना ट्रेवी फाउंटेन से की जाती है तो हम यह बता दें कि रोम का ट्रेवी फाउंटेन वाकई बहुत ही खूबसूरत है। इसके आसपास खड़े होने पर अत्यंत सुखद एहसास होता है। अगर कभी किसी को रोम जाने का अवसर मिले तो ट्रेवी फाउंटेन का दीदार अवश्य करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आपसे अनुरोध है कि आगे देखने से पहले इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आगे अपलोड होने वाले वीडियोस की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। 1761 के बाद पेशवा माधवराव ने अपने समय में मराठा शक्ति को दोबारा व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इसमें उन्हें काफी हद तक सफलता भी मिली, लेकिन 1772 में उनकी मृत्यु के बाद पेशवा क्रमशः कमजोर होते चले गए। उनके बाद उनके छोटे भाई नारायण राव पेशवा बने, लेकिन 2 साल बाद ही उनके चाचा रघुनाथ राव ने उनकी हत्या करा दी और खुद पेशवा बन बैठे। यहाँ पर पेशवा रघुनाथ राव का निवास स्थान था। इसके आगे की जानकारी संक्षेप में हम आपको बाद में देंगे। पहले देखते हैं कुछ अन्य चीजें। शनिवार वाड़ा में कुल 5 दरवाजे थे। मुख्य प्रवेश द्वार दिल्ली दरवाजा है, जिसका वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। अब हम आपको दिखाते हैं अन्य दरवाजे। यह है दिल्ली दरवाजा, जहां से हमने प्रवेश किया था। दिल्ली दरवाजे से जब हम लेफ्ट और फिर राइट मुड़ते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है खिड़की दरवाजा। जहां दिल्ली दरवाजा उत्तर की ओर खुलता है, वहीं यह दरवाजा पूरब की ओर। पेशवाओं के काल में सुरक्षा की दृष्टि से आमतौर पर इसे बंद ही रखा जाता था। अगर कभी जरूरत पड़ती थी तो लेफ्ट साइड में एक बहुत ही छोटी खिड़की है, उसे ही खोला जाता था और इसीलिए इसका नाम खिड़की दरवाजा पड़ गया। यहां पर भी सुरक्षा गार्डों का पहरा रहता था। यहां पर गणपति रंग महल हुआ करता था। बाहर कस्बे में पास में ही गणपति मंदिर था, जहां पूजा के लिए औरतें अक्सर जाया करती थीं। इसलिए इसके पास स्थित इस दरवाजे को गणेश दरवाजा कहा जाता था। यह दक्षिण पूर्व की ओर खुलता था। यह है मस्तानी दरवाजा, जिसके पास ही मस्तानी महल हुआ करता था। पेशवा बाजीराव प्रथम और उनकी पत्नी मस्तानी के प्रेम के किस्से काफी चर्चित रहे हैं।
उन पर बनी फिल्म बाजीराव मस्तानी की शूटिंग भी शनिवार वाड़ा में हो चुकी है। मस्तानी दरवाजे का रुख भी दिल्ली दरवाजे की तरह उत्तर की ओर था। जब उन्हें बाहर जाना होता था तो वे इसी दरवाजे से जाती थी। मस्तानी महल बहुत ही खूबसूरत था जो 1828 की आग में जल गया। इसका एक नमूना पुणे के ही केलकर म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया है जो देखने लायक है। हमारा नेक्स्ट वीडियो केलकर म्यूजियम पर ही होगा जिसमें मस्तानी महल के अलावा हम ढेर सारी संग्रहित चीजें देख सकेंगे। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं शनिवार वाड़ा का 5वां दरवाजा, नारायण दरवाजा। सन 1774 में पेशवा नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव और उनकी पत्नी आनंदीबाई ने षड्यंत्र करके सुरक्षा गार्डों से उनकी हत्या करवा दी थी। चूंकि यह मर्डर इसी दरवाजे के पास हुआ था, इसीलिए इसे तब से नारायण दरवाजा कहा जाने लगा। कुछ लोग इसे मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भी बताते हैं। कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात चिल्लाने की आवाज आती है, काका माला बचावा, यानी चाचा मुझे बचाइए। हालांकि यह सब भ्रम है। इस जैसे हादसे के बाद ऐसी कहानियां गढ़ दी जाती हैं। शनिवार वाड़ा के मेन गेट से सटे गोलाई में 2 बुर्ज दिख रहे हैं। इन्हें मिलाकर इस वाड़ा में कुल 9 बुर्ज हैं। इनमें से हम आपको एक बुर्ज दिखाते हैं जिसके लिए चलते हैं ऊपर। इनका उद्देश्य पहरेदारी करना, दुश्मनों पर नजर रखना और सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना था। ये जो 4 दीवारी दिख रही है, इसमें जगह जगह होल बने हुए हैं। इन सुराखों के बीच बंदूकें रख करके फायर किया जा सकता था। आप देख सकते हैं कि ऐसे सुराख इस दीवार में बुर्ज की पूरी गोलाई में चारों तरफ बनी हुई हैं। अगर दुश्मन का हैवी आक्रमण हो तो डिफेंस सिर्फ यहीं से नहीं बल्कि इस पूरे शनिवार वाड़ा में चारों तरफ बनी इन दीवारों पर गन रखकर किया जा सकता था। अब 1774 से आगे की बात करते हैं। नारायण राव को एक पुत्र उनकी हत्या किए जाने के कुछ दिनों बाद पैदा हुआ। एक मराठा सरदार नाना फडणवीस ने रघुनाथ राव को हटाकर नारायण राव के 1.5 साल के बेटे माधवराव द्वितीय को पेशवा घोषित कर दिया और उनके नाम पर सारी सत्ता की बागडोर खुद संभाल ली। माधवराव ने नाना फडणवीस से तंग आकर 21 साल की उम्र में शनिवार वाड़ा की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए रघुनाथ राव के पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बने। बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे 1796 से 1818 तक। शुरू में अन्य प्रभावशाली सरदारों ने उन्हें कठपुतली बनाकर रखा था, जिस कारण वह पूना से भाग गए और अंग्रेजों से 1802 में सहायक संधि कर ली। आगे चलकर फिर वह अंग्रेजों के विरोधी हो गए। 1818 में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ जिसमें उन्हें हार मिली और आत्मसमर्पण करना पड़ा। अंग्रेजों ने पेशवा पद ही समाप्त कर दिया और पेशवा के राज का एक भाग शिवाजी के वंशज को देकर शेष भाग अपने पास रख लिया। उन्हें निर्वासित करके यानी एग्जाइल में कानपुर के पास बिठूर भेज दिया, जहां उन्हें पेंशन मिलती रही। 1851 में वहीं उनकी मृत्यु हो गई। अब हम उस बुर्ज पर आ गए हैं जो दिल्ली दरवाजा के साथ सटा हुआ है। यहीं से हम प्रवेश कर रहे हैं सेंट्रल हॉल में जो ठीक दिल्ली दरवाजे के ऊपर है। हमारा सामना होता है बेहतरीन क्वालिटी के टीक से बने इस कक्ष से। इसकी छतों और खंभों की खूबसूरती देखते ही बनती है। यह वह हिस्सा है जो सन 1828 की आग से बच गया था। इस पूरे हाल को देखकर आप कल्पना कर सकते हैं कि शनिवार वाड़ा के प्रांगण में जो 7 मंजिला महल और अन्य भवन निर्मित हुए थे वे कितने शानदार रहे होंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, पत्थरों की नींव पर खड़े ईंट के दीवारों को छोड़कर यह सारा ढांचा लकड़ियों से निर्मित था। इसलिए जब आग लगी तो फैलने में देर नहीं हुई होगी और इस वजह से अंदर का सारा महल ही तबाह हो गया। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब आग लगी थी तो शनिवार वाड़ा अंग्रेजों के अधीन था, पेशवाओं के नहीं। यह हाल एक तरह से स्वागत कक्ष भी था। यहां नीचे चौक दिखाई दे रहा है। मेहमानों के आगमन या अन्य किसी शुभ अवसर पर यहीं से फूलों की वर्षा की जाती थी। पेशवाओं के काल में संस्कृति और कला भी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। प्रांगण में एक मिरर हॉल हुआ करता था जिसे अर्श महल कहा जाता था। एक डांस हॉल भी था जहां नृत्यांगनाएं अपनी कला का प्रदर्शन करती थीं। इस स्थान से नीचे बागीचे का नजारा बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है। जब हजारी कारंजे चलता होगा तो यहां से एक अत्यंत मनोरम अद्भुत दृश्य उपस्थित होता होगा।
इस तरह यह शनिवार वाड़ा पेशवा बाजीराव प्रथम के समय 1732 से लेकर पेशवा बाजीराव द्वितीय तक यानी 85 वर्षों तक के पेशवा काल का साक्षी रहा है। उसके बाद से यह महल अंग्रेजों के कब्जे में तब तक रहा जब तक कि भारत को आजादी नहीं मिली। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।